बुलेटिन के साथ मैं हूं निशा। आज के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। जैसे हमारे भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, शिक्षा में सबसे आगे कहा जाता था, लेकिन आजकल ऐसा देखने के लिए मिल रहा है कि शिक्षा मानो लुप्त होती जा रही है। जी हाँ, शिक्षा तो लुप्त हो ही रही है, साथ साथ जो खिलाड़ी हमारे भारत के नाम रोशन करते थे, हर चीज में आगे था हमारा भारत, लेकिन धीरे धीरे सब चीजें खोती सी नजर आ रही हैं। उसमें क्या कह सकते हैं कि शायद आर्थिक तंगी हो या हमारे कुछ ऐसे कारण रहे हो कि जो आगे बढ़ने वाले होनहार छात्र हैं वो पीछे होते जा रहे हैं। ऐसी एक न्यूज में आपको दिखाऊंगी कि किस तरीके से गोल्ड मेडलिस्ट, नेशनल खेलने वाले दो भाई, जी हाँ गोल्ड मेडलिस्ट हैं, नेशनल भी खेल चुके हैं हमारे भारत के लिए, हमारे देश के लिए, लेकिन आज वो सब्जी बेचते नजर आए। जब हमारे मेयर दर्शन की टीम ने उनसे बात की तो उन्होंने अपनी आप बीती बताई और बताया कि किस तरीके से उन्हें किस कारण से आप जो है वो सब्जी बेच रहे हैं, क्या कारण रहा वो मैं आपको आगे न्यूज में दिखाऊंगी। लेकिन ये मैं भी कहना चाहूंगी कि कुछ ऐसे होनहार बच्चे हैं जो अभी भी छुपे हुए हैं, आर्थिक तंगी के कारण आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। उनका मन है, उनके परिवार का मन है कि वो आगे जाएं, देश का नाम रोशन करें, किसी न किसी फील्ड में आगे जाना चाहते हैं, लेकिन अपने परिवार की मजबूरियों के कारण, क्योंकि किसी की आर्थिक तंगी है जो आगे बढ़ने नहीं दे रही है, तो सरकार से मैं अपील करना चाहूंगी कि उन बच्चों को ऐसी कोई आर्थिक सहायता दी जाए, कुछ ऐसा उनके साथ किया जाए कि जो बच्चे आगे बढ़ना चाहते हैं उनको आगे बढ़ने का मौका दिया जाए। तो देश हमारा जब ही नाम रोशन कर सकता है, देश में हर बच्चा हमारा नाम रोशन कर सकता है अगर उसे कोई ऐसी उम्मीद मिल जाए या कोई ऐसा साथ मिल जाए जो उसको ऊंचाइयों पर पहुंचाने में उसकी सहायता करे। आज के समाचारों के प्रायोजक हैं खेमचंद पहलवान, पूर्व सदस्य उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी, अरविंद कुमार गुप्ता, मारवाड़ी भोज, मेट्रो प्लाजा, दिल्ली रोड, मेरठ, डॉक्टर बीना रानी अग्रवाल, समाज सेविका, और सह प्रायोजक हैं बीजीएस पब्लिक स्कूल, पंचगांव, गढ़ रोड, मेरठ, माधुरी डांस एकेडमी, पल्लवपुरम, मेरठ। अब नजर डालते हैं दिन भर की तमाम सुर्खियों पर, जिसके प्रायोजक हैं जूम डिजिटल मूवी वर्ल्ड। मंगलवार को 76 लोगों की कोरोना रिपोर्ट आई पॉजिटिव, 3464 हुआ आंकड़ा। 75 वर्षीय महिला की कोरोना से मौत के बाद मरने वालों की संख्या हुई 110। एनसीईआरटी की फर्जी किताबों का मामला गरमाया, जिसे लेकर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अवनीश काजला के नेतृत्व में कांग्रेस के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने भाजपा पर निशाना साधते हुए किया प्रदर्शन। पुलिस अधिकारियों व कांग्रेस पदाधिकारियों की हुई नोकझोंक। यूपी में बदमाशों का कहर लगातार जारी, ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र लिसाड़ी रोड प्याज व्यापारी के साथ बदमाशों ने लाखों की लूट को दिया अंजाम। पीड़ित का कहना है पुलिस नहीं कर रही कोई कार्रवाई। नगर निगम की जमीन को कब्जा मुक्त कराने के नगर आयुक्त ने दिए आदेश, 3 जगह गरजा नगर निगम का बुलडोजर, अवैध कब्जे पर हुई कार्रवाई। मेरठ का नाम रोशन कर रही पल्लवपुरम की मशहूर डांस गुरु माधुरी मिश्रा उर्फ जूनियर सरोज खान मुंबई की फेमस मैगजीन फैशन पेज 3 में टॉप 11 में बनाई अपनी पहचान। साथ ही एमपी जबलपुर में डांस में टॉप विनर होकर पाया सम्मान। होनहार गोल्ड मेडलिस्ट खिलाड़ियों का भविष्य लगा दांव पर, नेशनल बॉक्सिंग गेम खेलने वाला सुनील चौहान व उसका भाई नीरज चौहान तीरंदाजी में महारथी। परिवार की आर्थिक तंगी के कारण बेच रहे हैं सब्जी, सरकार से की आर्थिक सहायता की मांग। बच्चे का इलाज कराने गई महिला को बंधक बनाकर तांत्रिक ने 8 माह तक किया शोषण व बच्चे को भी 1 लाख में बेचा। आरोपी के खिलाफ दी तहरीर, पुलिस लगी जांच में। दूसरे कारपोरेट क्रिकेट लीग 2020-21 के मैच में मंगलवार को राय स्पोर्ट्स 11 ने पहलवान क्रिकेट क्लब औरंगाबाद को 50 रनों से हराया। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले आपको बताते हैं कोरोना की अपडेट। जी हाँ, डेली आंकड़ा इतनी तेजी से बढ़ रहा है कि कभी 93, कभी 95 आंकड़ा पहुंच रहा है। कितनी तेजी से आंकड़ा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, सभी में हड़कंप मचा हुआ है। स्वास्थ्य विभाग की टीम में भी हड़कंप मचा हुआ है कि इतनी सख्ती करने के बाद, इतनी सतर्कता बरतने के बाद भी आंकड़ा रुकने का नाम नहीं ले रहा और दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। मरने वालों की संख्या भी बढ़ने लगी है। तो आज भी देखते हैं कि कोरोना की अपडेट क्या आई है, कितने पॉजिटिव केस हैं, कितने नए केस सामने आए हैं और कितने पुराने मरीजों से जुड़ी हुई चेन है।
नहीं थम रहा कोरोना का कहर, मेरठ में 3464 पहुंचा कोरोना का आंकड़ा। मंगलवार को 76 लोगों की कोविड रिपोर्ट आई पॉजिटिव, जिसमें 35 नए मरीज व बाकी पुराने मरीजों से जुड़े हैं। एक 75 वर्षीय व्यक्ति की हुई कोरोना से मौत, आंकड़ा पहुंचा 110। 2691 मरीज अब तक ठीक होकर गए घर। 663 केस अभी भी हैं एक्टिव। मेरठ सीएमओ डॉक्टर राजकुमार ने की पुष्टि। एनसीईआरटी की नकली किताबों का मामला गर्माता जा रहा है। जी हां, आपको बताते चलें, आज भी कांग्रेस कार्यालय से कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट पर जाने के लिए पैदल मार्च करते हुए निकले, लेकिन पुलिस ने आकर उनको रोक दिया और उनको वहां तक नहीं जाने दिया। सिटी मजिस्ट्रेट ने आकर वहीं पर ज्ञापन लिया। ज्ञापन जिलाधिकारी के नाम लिखा गया। उसमें लिखा गया है कि भाजपा के जो कार्यकर्ता इस फ्रॉड में शामिल हैं, इसमें शामिल हैं, उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। अब तक सरकार क्यों गिरफ्तार नहीं कर रही है किसी को भी, जबकि सबके नाम सामने आ चुके हैं, उसके बाद भी शांति क्यों है? सिटी मजिस्ट्रेट कब तक कार्रवाई होगी इस केस में? सर कैंट विधायक से पूछताछ कब होगी ये तो पूछो अध्यक्ष जी। कैंट विधायक तक तो जब पहुंचेंगे, अपने थाने तक ना पहुंचे, सही मायने में तो ये बात है। हमें पता नहीं थी कि हम आप से बढ़िया गली में शोर है। आज मेरठ जिला कांग्रेस कमेटी और कांग्रेस पार्टी के सभी लोग मेरठ में एनसीईआरटी के घोटाले में, जितना बड़ा घोटाला भाजपा के पदाधिकारियों ने किया, जो जीरो टॉलरेंस की बात करते थे, उस घोटाले को आम जनता तक पहुंचाने के लिए कांग्रेस पार्टी और इस घोटाले की जांच हो, सीबीआई, और जो दोषी है उन्हें जेल में भेजा जाए जल्द से जल्द, इसकी मांग को लेकर कांग्रेस पार्टी आज गांधीवादी मार्च निकाल रही थी, जिसे प्रशासन ने अपने मार्च को निकालने के लिए जिस तरीके के रोड़े अटकाए। हमने 3 दिन का समय दिया है। अगर प्रशासन 3 दिन के अंदर कांग्रेस पार्टी की मांग पूरी नहीं करता, कांग्रेस पार्टी फिर दोबारा से सड़कों पर होगी और इस घोटाले को दबने नहीं देगी। आज कांग्रेस पार्टी का धरना प्रदर्शन था। उनका ज्ञापन तुरंत आके ही तो मौके पे पहुंच के उनका ज्ञापन ले लिया गया और जो भी प्रेम से ज्ञापन जिसको भी संबोधित करते उनको बता। यूपी में बदमाशों का कहर दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। दिन देख रहे हैं ना रात देख रहे हैं, बदमाश अपनी वारदात को अंजाम दे रहे हैं। जी हाँ, ऐसी घटना सामने आई थाना ब्रह्मपुरी क्षेत्र से। एक प्याज वाले से बदमाशों ने पैसों से भरा बैग छीन लिया। बताया जा रहा है कि उसमें लाखों रुपया था। व्यापारी ने जाकर पुलिस में गुहार भी लगाई है, लेकिन पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। व्यापारी का कहना है कि वह अपना मकान बेचकर पैसा लेकर जा रहा था, लेकिन कुछ अज्ञात व्यक्तियों ने उस पर हमला कर दिया और उसके पैसों से भरा बैग छीन लिया। मामला कुछ नहीं था, मेरे मारूफ और उनके सामने मुझे पैसे दिए गए 10.25 लाख रुपए, और मुझे दिए गए, मैंने अपने पास रखे। मेरे भाई का धर्म काटा, जनता धर्म काटा, वहाँ मैंने पैसे लिए और वहाँ वो पैसे लेकर गए तो मैं मुझसे उन्होंने टेलीफोन के थ्रू करके बुलाया। वहाँ 8-10 लड़के आ गए, 8-7 लड़के, और उन्होंने मैं आके थे और मुझसे छीनम झट्टी करी और उन्होंने मेरी ये अभी आ गया, वो लेके भाग गए। मेरी हालत ख़राब हो गई। मेरे बच्चों ने वो वहाँ 112 कौन सा नंबर होता है उसको फ़ोन किया, उसको फ़ोन किया तो वहाँ से पुलिस आ गई। पुलिस वाले ने कह रहे हैं कि क्या नाम है, तुम्हें बंद करेंगे अगर तुमने कहा वो करा। अब यहाँ मुझसे वो 10.25 लाख रुपए लेके जब लूट के चले गए, 10.25 लाख रुपए, तो मेरे बच्चे ने घबरा के, मेरी हालत ख़राब हो गई, मैं हार्ट मरीज़ हूँ, और उन्होंने कहा पापा छोड़ दो, पापा छोड़ दो, ये पिस्से मार देंगे। वो उसके बाद मैंने वो छोड़ दी, वो जो थैला था मैं छोड़ दिया, मैं हाथ दिए। नगर निगम की जमीनों पर काफी जगह अवैध कब्जे किए गए थे, जिनको हटाने के लिए आज नगर आयुक्त ने आदेश दिए और बुलडोजर 3 जगह गरजा। जी हाँ, आपको बताते चले, वैसे तो कहा जाता है कि नगर निगम के जो कार्यकर्ता है पैसे लेकर जमीन उन्हें ही सौंप देते हैं, लेकिन आज ऐसी कार्रवाई सामने आई कि 3 जगहों पर बुलडोजर चलाया गया और 3 ऐसी जगहों को खंडर कर दिया गया जो कि अवैध जगह पर बनी हुई थी। नगर निगम ने
ये बहुत अच्छी पहल की है कि अवैध जो चीजें बनाई गई हैं, अवैध जो निर्माण है, उनको सीधा बुलडोजर से हटाया जा रहा है। भारत के कुछ होनहार गोल्ड मेडलिस्ट खिलाड़ियों का भविष्य दांव पर लगा हुआ है। जी हां, आपको बताते चले, ऐसे ही नेशनल खेलने वाले जिनके पास बहुत सारे मेडल जीते हैं जिन्होंने, वो बच्चे आज सब्जी बेचते हुए नजर आए। जी, हमारे मेयर दर्शन की टीम ने उनसे बात की, उनकी कुछ बातें कैमरे में कैद की। उन्होंने बताया कि किस तरीके से वो नेशनल खेलते थे। एक भाई सुनील चौहान जो कि बॉक्सिंग का चैंपियन है और नेशनल खेल चुका है, कई सारे गोल्ड मेडल भी जीत चुका है। दूसरा भाई तीरंदाजी में महारत है और बहुत सारे ऐसे अवार्ड हैं जो वो लोग दोनों जीत चुके हैं। उनकी आगे भी इच्छा है, उनके परिवार उनको पूरा सपोर्ट कर रहा था, लेकिन अब आर्थिक तंगी के कारण परिवार को सपोर्ट कर रहे हैं और आज सड़कों पर सब्जी बेचते नजर आए। तो मैं भी आप लोगों से ये पूछना चाहूंगी, क्या ये भारत का भविष्य है? ये होनहार बच्चे भारत का नाम रोशन कर सकते थे, देश में अपनी पहचान बना सकते थे, हमारे मेरठ का नाम रोशन कर सकते थे, लेकिन इनको आर्थिक सहायता ना मिलने के कारण ये वहीं पर रह गए, आगे नहीं बढ़ सके। तो मैं सरकार से अपील करना चाहूंगी कि इनको आर्थिक सहायता दी जाए। नीरज चौहान, मैं तीरंदाजी करता हूँ। मुझे हो गए 6-7 साल। मैंने सीनियर नेशनल में सिल्वर मेडल दिया है, जूनियर नेशनल में सिल्वर मेडल दिया और स्कूल नेशनल में मेडल दिया। अभी लॉकडाउन की वजह से पापा की प्राइवेट जॉब थी, तो अभी उनकी सैलरी नहीं आ पा रही थी, तो सब्जी में पापा की हेल्प कर रहे हैं। अभी सब्जी बेच के काम चलाना पड़ रहा है, वक्त की 2 रोटी मिल जाए। मेरा नाम सुनील चौहान है, मैं बॉक्सिंग का खिलाड़ी जी 2010 से सर। मैं नेशनल और खेलो इंडिया और यूनिवर्सिटी गेम्स, अभी खेलो इंडिया में गोल्ड था और अभी यूनिवर्सिटी गेम्स में गोल्ड था और सीनियर नेशनल पार्टिसिपेट था। अभी उससे पहले एक और गेम्स हुए थे इन्विटेशन खेलो इंडिया, उसमें मेरे वो गोल्ड था एंड बेस्ट बॉक्सर था। सर घर में मम्मी पापा हैं जो बहुत सपोर्ट करते हैं, बट अब ऐसी कमी है कि घर में दूध तक नहीं है हमें पीने के लिए और खाने के लिए कुछ नहीं है, तो इसलिए सपोर्ट करना पड़ता है। तो पापा को सब्जी लगाने के लिए सपोर्ट करना पड़ता है और हम भी थोड़ी मदद करते हैं पापा की। अंधविश्वास इतना बढ़ता जा रहा है, अंधविश्वास के लिए बार बार आपको कहा जाता है कि अंधविश्वास पर ध्यान ना दें। ऐसी एक घटना सामने आई ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र से। बच्चे का इलाज कराने के लिए एक तांत्रिक के पास एक महिला पहुंची, जिसने आज गुहार लगाई कि तांत्रिक उसको 8 महीने से कैद करे हुए है और उसका जो बच्चा जिसका वो इलाज कराने गई थी, उसको भी 1 लाख रुपए में किसी अज्ञात व्यक्ति के हाथ बेच दिया। तो अंधविश्वास इतना भयानक रूप ले सकता है। आप देखेंगे कि 8 महीने बाद किसी तरीके से वो युवती उस तांत्रिक के कैद से बाहर आकर पुलिस पे पहुंची और उसने गुहार लगाई है। पुलिस छानबीन में भी लगी हुई है, जांच कर रही है, लेकिन अंधविश्वास ने कितना बड़ा रूप ले लिया कि एक युवती अपने घर से 8 महीने तक उस तांत्रिक के कब्जे में रही और अपना बच्चा भी खो चुकी है। साथ मांगना ही हूँ सर, मेरे साथ तांत्रिक ने मेरे महीने से मुझे अपने साथ रख रखा है। उसने मेरा बच्चा ही बेच दिया। मेरा बच्चा बीमार था। अच्छा जी, मैं बच्चे के इलाज के लिए गई थी। उसने कहा बच्चे पे नहीं असर तुम पे है जी, तुम्हारा इलाज होगा। उन्होंने जब से मुझे बंदी बना कर रख रखा, मेरे बच्चे को मुझसे दूर कर दिया। मुझे नहीं पता कहाँ बेचा है जी। अब कप्तान सर से मिल के आई हूँ मैं, उन्होंने कहा ब्रह्मपुरी थाने जाओ। बस कैसे न कैसे करके बाहर आ गई और अपने घर आके अपने माँ बाप को बताया मैंने आके। मेरा बाप भी बूढ़ा है बेचारा जी, ढूंढने की कोशिश करती। बस उनने मुझे ये कह रखा था कि मैं तुझे किसी से मिलने नहीं दूंगा। मेरे घर वाले आते भी थे मुझसे मिलने नहीं देता था वो मुझे। मैं अपने घर वालों को ही भगा देती थी, मैं जैसे भी यहीं सही रह रही हूँ। बस ऐसा कर रखा था उन्होंने मुझे। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। तेज और ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए मेरठ दर्शन। यदि आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें और सब्सक्राइब करें MD न्यूज मेरठ।